नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जीवन, मृत्यु, सुख दुख, नुकसान, फायदा, खुशी और गम, यह सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होता है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव तो आती ही रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान और कुछ भी नहीं, समय के आगे सबको झुकना पड़ता है। आपने अपनी जिंदगी में भी कई सारे मनुष्यों को आज से सफर पर और रंग से राजा बनती भी देखा होगा। समय वह हथियार है जिसका घाव तेज होता है, कोई उसे भर नहीं सकता, पर हम कैसे जा सकते हैं। हमारे समय चक्र का दूर होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियों के द्वारा खुलेगा। यह संकट के ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल जाएगा। जब नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचते हैं तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा था। श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वह संकेत प्रकृति द्वारा, पशुओं द्वारा, शुभ संकेत द्वारा, मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं, पर उससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देख सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पहला संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने के लिए आ जाए, बंदर आपके घर से चीज खुद उठाकर ले जाए, या बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दिया हो, यह पक्ष से आपके आंगन में अपना डेरा बनाए, संकेत दर्शन देने वाला समय आपको बलवान बनाएगा। इससे आप अपने जीवन में छोटे बच्चों में ऐसा हम सभी मानते हैं। चौथा संकेत, अगर कोई छोटी कन्या यह देखकर बार बार मुस्कुराए कि घर में उनका आगमन हो, आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला, नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं। संकेत आपको ईश्वर की कृपा हो रहे हैं। दूसरा संकेत, कई समय से चल रहे खर्च अगर ना आने वाले संकट टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है। अर्चना आपके घर में जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा जाता है। धन के नए स्रोत खुलने लग जाए तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है। अर्थना आपके घर में धन जरूर टिकेगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। तीसरा संकेत, पूजा की थाली में फूल माला चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आगरा रही हो, ऐसा प्रतीत होना, घर में प्रिय अतिथियों का आगमन, घर में चांदी और सोने का आना, महिलाओं का और पुरुषों के दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सारे संकट आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। चौथा संकेत, यह संकेत दर्शन है कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचे भी नहीं है, उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। कि कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट में अवश्य बताएं। पांचवा संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्मा मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं।
आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे अगर आपकी भी आंख ब्रह्मा मुहूर्त पर खुलता है। कमेंट में अवश्य बताएं, बिना कारण ही प्रसन्न रहता है। आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। छठवां संकेत, संध्या काल के समय जल से भरा पत्र, दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए या तो आपको प्राप्त संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप जैसे किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हो और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी संत साधु महाराज पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही सफल होगा। उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मित्रों, यह जो कुछ संकेत जो व्यक्ति को ऐश्वर्या कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।